आपके साथ आप देख रहे हैं हमार छत्तीसगढ़। सख्ती से एक बड़ी खबर से बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, जहां डबल मर्डर से सनसनी फैल गई। आपको बता दें कि मलखरौदा थाना क्षेत्र के मुक्ता गांव में डबल मर्डर का मामला। घर में पति पत्नी की लाश मिली, संदिग्ध हालत में शव बरामद होने के बाद अब कार्रवाई पुलिस कर रही है। आपको जानकारी दे रहे हैं, सख्ती से ये खबर आई, जहां डबल मर्डर का एक मामला। घर में पति पत्नी की लाश मिली है, संदिग्ध हालत में मिली इस लाश के मामले में पुलिस कार्रवाई कर रही है। फिलहाल आपको बता दें, सख्ती से सामने आया ये पूरा मामला, जहां मुक्ता गांव में ये डबल मर्डर का मामला। घर में पति पत्नी की लाश संदिग्ध हालत में मिली है और इस पूरे मामले में अब क्या कुछ कार्रवाई की जा रही है, डिटेल्स आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल आपको बता दें कि पति पत्नी की मौत कैसे हुई, ये अभी राज बना हुआ है। राज फाश कब तक होगा? हालांकि पुलिस इस पूरे मामले में जिन तथ्यों की बात कर रही है उन पर जांच पड़ताल के बाद स्थिति कुछ स्पष्ट हो पाएगी। फिलहाल जो पूरा मर्डर का ये घटनाक्रम है, इस पर अभी कोई जानकारी इस तरह की नहीं मिल पाई है कि इसके पीछे मोटिव क्या हो सकता है। ये खुदकुशी है या किसी ने हत्या की वारदात को अंजाम दिया है। बहरहाल इन सभी विषयों पर से पर्दा हटाएंगे, डिटेल्स आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल जो जानकारी मिल रही है वो ये कि सख्ती में मुक्ता गांव में डबल मर्डर का ये मामला। डबल मर्डर जिसमें कि पति पत्नी की लाश संदिग्ध हालत में घर में मिली है। अब इस डबल मर्डर के मामले में पुलिस हर एंगल से जांच पड़ताल कर रही है, लेकिन जिस तरह से शव बरामद हुए हैं उससे साफ जाहिर है कि ये हत्या ही है। अब हत्या किसने की, क्यों की, क्या इसके पीछे का कारण है, मोटो क्या रहा, बात करेंगे हमारे सहयोगी कैलाश कश्यप से, जानेंगे। जी कैलाश। मुक्ता गांव में डबल मर्डर केस से सनसनी फैल गया है। यहाँ थाना प्रभारी से हम बात किए, राजेश पटेल ने बताया कि वहाँ सूचना पर जब गए वो तो दो जो है पति पत्नी का शव जो है कमरे के अंदर खून से लथपथ मिली थी और पुलिस जो है फॉरेंसिक टीम को सूचना देकर बुलाई और बारीकी से जांच कर रही। फिलहाल प्रथम दृष्टया हत्या की आशंका जताई जा रही है, चूंकि गले और सिर में गंभीर चोट के निशान दिख रहे हैं और इससे गांव में पूरी तरह से सन्नाटा पसर गया है। लोग में हड़कंप मच गया है कि आखिर इस तरह की घटना को अंजाम क्यों दिया और किस लिए दिया, ये अभी फिलहाल जांच का विषय है। पुलिस अभी जांच कर रही है इस घटना को लेकर और बहुत ही जल्द ये जो है घटना का खुलासा होगा कि आखिर हत्या है या किसने किया। सारे सबूत इकट्ठा होने के बाद ही पुलिस इस पर खुलासा करेगी। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। और बिलासपुर से एक लापरवाही का वीडियो सामने आया, जिसमें जान जोखिम में डालकर पर्यटक कूदते नजर आ रहे हैं। खूंटा घाट बांध में ये छलांग लगा रहे हैं पर्यटक। दरअसल वेस्ट वेयर में पहले भी इस तरह की दुर्घटनाएं हो चुकी हैं। बांध के पास सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी नहीं हैं और इस बारिश में खूंटा घाट बांध पूरी तरह से लबालब भरा हुआ है और इसका पानी देखिए किस तेजी के साथ बह रहा है। और यहां पर जो लोग मौजूद हैं इस तेज बहाव में जान हथेली पर लेकर स्टंट करते नजर आ रहे हैं। और कांकेर में शराबी डॉक्टर का एक वीडियो सामने आया, जहां नशे में चूर ये डॉक्टर कोयलीबेड़ा स्वास्थ्य केंद्र का प्रभारी बताया जा रहा है। शराब के नशे में सड़क पर केंद्र प्रभारी बैठा हुआ था और डॉक्टर की ग्रामीणों से बहस हो गई और डॉक्टर ने ग्रामीणों के साथ गाली गलौज तक करना शुरू कर दिया। शराबी डॉक्टर शीतल दुग्गा का भी वीडियो वायरल हो रहा है। मैं यहाँ बाप के नौकर जो इतना होती ना तो 500 डॉक्टर लाते यहाँ, ठीक है ना, लाते। और रायपुर में गौ सेवक के साथ मारपीट का एक मामला, जहां महिला और उसके बेटे ने मारपीट की। मारपीट में गौ सेवक बुरी तरह से घायल हो गया। मारपीट का एक वीडियो भी सामने आया। पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। और बिलासपुर में अवैध प्लॉटिंग पर एक्शन लिया जा रहा है। अवैध कब्जे पर निगम का बुलडोजर चला। गणेश नगर के वार्ड 42 में बुलडोजर चलाकर 5 एकड़ जमीन पर, जिस पर कब्जा किया गया था, और जमीन पर कब्जा कर ये सड़क बना रहे थे और प्रशासन ने अवैध तरीके से बनाए जा रही इस सड़क को भी उखाड़ दिया और जमीन पर जो कब्जा किया गया था उस कब्जे से मुक्त कराया इस क्षेत्र को। और बिलासपुर से ये तस्वीर सामने आई है, जहां पर प्रशासन एक्शन में नजर आ रहा है। उमेश मौर्य हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ गए। उमेश, जो
अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई की गई, इसमें सड़क तक बना दी गई थी, क्या डिटेल्स मिल पा रही हैं और कैसे ये एक्शन हुआ पूरा? देखिए, यहाँ पर अवैध प्लाटिंग का मकड़ जाल फैला हुआ है बिलासपुर शहर से लगे हुए जो निगम क्षेत्र है वहां पर, और यही वजह है कि समय समय पर नगर निगम अतिक्रमण की कार्रवाई करता हुआ दिखाई भी देता है। आज भी इसी कड़ी पर जब शिकायत मिली कि गणेश नगर वार्ड क्रमांक 42 में अवैध तरीके से 5 एकड़ में प्लॉटिंग किया जा रहा है, जिसपे मुरूम डालकर सड़क बना दी गई है। जैसे ही इसकी सूचना नगर निगम प्रशासन को लगी, निगम अमला वहां पर मौके पर पहुंचा और जो है सड़क जो अवैध रूप से बनाई गई थी उसको उखाड़ने की कार्रवाई जो है वो की जा रही है। इसके साथ ही बता दूं कि अलग अलग क्षेत्रों में जिस तरीके से अवैध प्लॉटिंग का काम चल रहा है उसकी नगर निगम ने पहले भी लिस्टिंग की थी। लगभग 280 लोगों के ऊपर खिलाफ कार्रवाई भी नगर निगम ने की थी। एक बार फिर से निगम की कार्रवाई देखने को मिल रही है। यहाँ पर जिस तरीके से बिना अनुमति के, प्रशासनिक अनुमति के बगैर ही यहाँ पर अवैध प्लॉटिंग का जो काम चल रहा है उसको रोकने का लगातार अभियान जो है वो नगर निगम के द्वारा किया जा रहा है। जी, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। और बढ़ते आगे आपको बता दें कि बिलासपुर में मानव तस्करी का आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया और नाबालिग समेत 3 लड़कियों की ये तस्करी की फिराक में था और 4 महीने से तीनों लड़कियों को इसने बंधक बनाया हुआ था और वारदात के बाद से ये फरार चल रहा था। आप देख सकते हैं कि आरोपी की तस्वीर भी सामने आई है और बहुत ज्यादा उम्र का ये आरोपी नहीं है, लेकिन इतना क्रिमिनल माइंडेड। सरकंडा पुलिस ने इस आरोपी को गिरफ्तार कर लिया, जिसके 2 साथी पहले ही गिरफ्तार किए जा चुके हैं। 4 महीने से इसने लड़कियों को बंधक बना रखा था। उमेश हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ मौजूद है। उमेश, बहुत ज्यादा उम्र का आरोपी नहीं है, लेकिन माइंडेड जो इसका माइंड है वो क्रिमिनल माइंडेड है और घातक ये बच्चियों की तस्करी का मामला था ऋषभ बेनीसर, और इसको लगातार पुलिस तलाश कर रही थी। इसके 2 जो अन्य साथी है पहले ही पुलिस उसको गिरफ्तार कर ली थी। इसके साथ ही ये जो फरार आरोपी था आज उसको पुलिस ने गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश कर दिया है, क्योंकि ये लगातार मानव तस्करी के मामलों से जुड़ा हुआ था। बीते 4 महीने पहले भी एक मानव तस्करी का मामला आया था जिसमें 2 नाबालिग एक बालिग लड़कियों को ये तस्करी करता हुआ धरा गया था। यहीं रेलवे परिक्षेत्र में एक किराए का मकान लेकर ये यहाँ तस्करी का काम करता था। फिलहाल पुलिस ने इसे गिरफ्तार कर लिया और आगे की कार्रवाई कर रही है। जी, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए उमेश। और बढ़ते आगे, कोरबा में नशे के सौदागर को गिरफ्तार किया गया। दरअसल पुलिस ने नशे के 8 सौदागरों को धर दबोचा। 24 जुलाई को गिरफ्तार तस्कर ने कई राज उगले और तस्कर ने नशे के नेटवर्क का खुलासा किया। कटघोरा, बांकी, मोंगरा, दीपका और कुसमुंडा थाना क्षेत्र से 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। और अब्दुल असलम हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए फोन लाइन पर। अब्दुल, बड़ी कार्रवाई पुलिस प्रशासन के लिए बड़ी कामयाबी साबित हुई है। जी, निश्चित तौर पर जिस तरीके से नशे के सौदागर अपना कारोबार कर रहे थे उसको लेकर सजग कोरबा अभियान जो है कोरबा पुलिस द्वारा चलाया जा रहा है, जिसमें नशे के अवैध सेवन और कारोबार से जुड़े लोगों पर अंकुश लगाने की कार्रवाई की जा रही थी, जिसमें 24 जुलाई को एक नशे के सौदागर को नशे की दवाइयों के साथ गिरफ्तार किया था। इसके बाद उससे पूछताछ पर उसने और अन्य साथियों की जानकारी दी थी, जिसके बाद पुलिस ने दबिश देकर कटघोरा, बाकी मोगरा, कुसमुंडा में दबिश देकर कुल 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और उन्हें रिमांड पर जेल भेजा है। बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। और अंबिकापुर में महिलाओं से लाखों रुपए की ठगी की वारदात को अंजाम दिया गया। दरअसल प्राइवेट बैंक से समूह लोन के नाम पर लाखों की ठगी की गई। 30 से ज्यादा महिलाओं से ठगी की वारदात को अंजाम दिया गया। एक ही गांव की सभी महिलाएं बताई जा रही हैं जो खेतीबाड़ी के लिए लोन लिए जाने के झांसे में आ गई। गांव के एक शख्स आनंद गुप्ता ने उन्हें लोन दिलाया और लोन की रकम खुद लेकर फरार हो गया। अब बैंक लोन की रकम उनसे वसूलना चाह रहा है जिन्होंने यह आधार खेतीबाड़ी का बताकर लोन मांगा था। लोन मांगा नहीं गया, दरअसल लोन दिलवाया जाएगा इस तरह का झांसा महिलाओं को दिया गया। उनके डॉक्यूमेंट्स लिए गए, उनके नाम पर लोन लिया गया। अब महिलाएं परेशान हैं, उनसे बैंक वसूली के लिए उन पर दबाव बना रहा है। अब एसपी से गुहार लगाई गई है कि इस पूरे मामले में उन्हें न्याय दिलवाया जाए। रहीन तो करो माने कि हमन से ठग के निकलेन पैसा ला लोन और का बोलिन कि रोपा बीड़ा समय में दे दे अब देवा एक हस्ता हमन दे देहन तो उतना दिन साहब मन खोजी भी नहीं करिन। जब वो रोपा बीड़ा का समय आगे समन गए पैसा निकाले, अब पता चला थी पैसे नहीं। अब लखनपुर वाला बैंक वाला बनाई गिन, अब पैसा खोजत है हमार जगह 2-3 बार भरवाइन तो हमन कहाँ से देह पैसा। मोला काल पैसा नहीं पटात रहे तो मोला कहीं चल तो किडनी निकाल के बेच देबो। कोई 35 बता रहे हैं, कोई 40, कोई 70 तक, तो लगभग 35 महिलाएं हैं
अंदाजा है कि 18 से 20 लाख रुपया हरण किया होगा। थाना दरिमा के अंतर्गत नांदावाली गांव है, जहां पे जो 3 अनावेदक हैं, आनंद, पसवंती, सुमन, इनके द्वारा इनको बिना बताए इनके नाम से लोन लेकर के इनको ना तो पैसा दिया गया, ना ही जानकारी दी गई। साथ ही साथ इनके द्वारा ये बताया गया कि बैंक वाले भी अनावश्यक इनके पास में आकर के इनको परेशान करते हैं। तत्संबंध में थाना प्रभारी दरिमा को मामले में जांच करके कार्रवाई करने के लिए निर्देशित किया गया। और गरियाबंद में झोला छाप डॉक्टर की लापरवाही, जिसके चलते बच्ची का जीवन अब खतरे में है। बच्ची को गलत इंजेक्शन लगा दिया गया, जिसकी वजह से उसके शरीर पर इंफेक्शन हो गया। 13 साल की शकुंतला, जिसके चेहरे पर, हाथ पर काले फफोले पड़ गए हैं और पीड़ित बुखार से उस वक्त पीड़ित थी जब उसे डॉक्टर ने गलत इंजेक्शन लगाया और इंजेक्शन लगने के बाद उसकी हालत बिगड़ने लगी, जिसे अब एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। शकुंतला का जहां इलाज चल रहा है, गरियाबंद के पारा गांव का ये पूरा मामला है। तो किसी डॉक्टर ने, कोई गांव का डॉक्टर है, अब वो डिग्री होल्डर है नहीं, मुझे नहीं पता, उन्होंने बताया इंजेक्शन लगाया। इंजेक्शन लगाने से उनको रिएक्शन हो गया। ये उसके यहाँ आने के 3 दिन पहले की बात है। उसको कहीं प्राइवेट नर्सिंग होम में ले गए, जहाँ पे इलाज के दौरान उसको बढ़ता चला गया, तो वो वहाँ से उनके रिश्तेदार लोग उठा के सीधे सोमेश्वर हॉस्पिटल में लेके आए। और महासमुंद में 2 गांजा तस्करों को गिरफ्तार किया, जिनके पास से 50 किलो गांजे के साथ 2 अंतर्राज्यीय तस्कर भी गिरफ्तार किए गए हैं। 50 किलो गांजे के साथ एक ट्रक भी जब्त किया गया। करीब 7.5 लाख रुपए का गांजा पकड़ा गया। पकड़े गए तस्कर जावेद खान, मुमताज खान महाराष्ट्र के रहने वाले हैं। ओडिशा से ये गांजा तस्करी कर महाराष्ट्र में खपाने की तैयारी में थे। धमतरी में भीषण सड़क हादसे की जानकारी मिल रही है, जहां पिकअप और एसयूवी के बीच टक्कर हुई और टक्कर के बाद पिकअप पलट गई। दरअसल दोनों गाड़ियों के 3 लोग घायल हुए बताए जा रहे हैं। कुरुद के पास हुआ यह हादसा, जहां पर आप देख सकते हैं गाड़ी की जो हालत है वो किस तरह से, और 2 गाड़ियों की टक्कर का यह मामला, पिकअप और एसयूवी के बीच टक्कर हुई है। और लिए चलते हैं आपको भारतीय जनता पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, जहां संबित पात्रा क्या कुछ कह रहे हैं, सुनवाते हैं। की जाति, पत्रकारों की जाति, जजेस की जाति, और तो और सैनिकों की जाति आप पूछते। आप कहते हैं कि हिंदुस्तान को यह जानने का अधिकार है कि किस जाति के लोग सर्वाधिक सैनिक के रूप में हैं, किस जाति को कितनी रिप्रेजेंटेशन आर्मी में मिली हुई, किस धर्म को कितना रिप्रेजेंटेशन आर्मी में मिला हुआ है, यह सब आप पूछ सकते हैं। मगर आपसे कोई अगर जाति पूछ ले तो मम्मी मम्मी मम्मी, मुझसे जाति पूछ लिया गया, मम्मी मेरा इंसल्ट हो गया। ये क्या मजाक बना के रखा हुआ है। मुझे संत कबीर का वो दोहा याद आता है, जाति न पूछो साधु की, जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहने दो म्यान। जाति न पूछो साधु की। राहुल जी साधु हैं? वो साधु होते तो उनकी जाति नहीं पूछी जाती। पूछ लीजिए ज्ञान, वो ज्ञानवान है। चलिए हम आपसे पूछ लेते हैं, जाति नहीं पूछेंगे आपकी, बताइए आपका ज्ञान। आपके ज्ञान का प्रदर्शन तो आलू से सोने और सोने से आलू और पता नहीं क्या क्या कह के आपने अपने ज्ञान का प्रदर्शन किया हुआ है। मोल करो तलवार का, पड़ा रहने दो म्यान। तलवार भी जंग पकड़ा तलवार है, जंगधारी तलवार है, और म्यान का तो पूछिए ही मत। न साधु है, न ज्ञानी है, न तलवार में धार है, और म्यान भी परिवार का है। और उसके ऊपर अगर जाति पूछ लिया गया उस व्यक्ति से, जबकि नाम नहीं लिया गया, फिर भी उनको लगता है उनसे जाति पूछ लिया गया, उस व्यक्ति से जो हिंदुस्तान में सबसे जाति पूछ सकता है, तो इसमें क्या गड़बड़ी है। मैं कल पार्लियामेंट में था, मुझे तो बड़ा आश्चर्य हुआ। तुरंत कांग्रेस के सारे सांसद खड़े हो गए और खड़े होकर उन्होंने कहा चिल्ला चिल्ला करके कि यह पवित्र सदन है, यहां पर किसी की जाति नहीं पूछी जा सकती। वाह, आप जाति जनगणना चाहते हैं और आप कह रहे हैं कि सदन के अंदर जाति पूछी नहीं जा सकती है,
तो बाहर जाति कैसे पूछी जा सकती है? मतलब ये धरती पवित्र नहीं है, केवल सदन ही पवित्र है? अरे सदन भी पवित्र है, देश भी पवित्र है। आप लोगों ने कल कहा कि सदन के अंदर किसी की जाति पूछना यह इंसल्ट है, तो गणना कैसे होगी आप ये बता के दिखाइए। मुझे आश्चर्य होता है राहुल गांधी जी, मैं अभी वीडियो में वो बयान देख के आ रहा था जिस बयान में आपने प्रधानमंत्री जी के जाति को लेकर भी भ्रम फैलाने की कोशिश की थी। आप सबको याद होगा चुनाव के समय माननीय नरेंद्र मोदी जी के जाति को लेकर गलत टिप्पणी करने का प्रयास, कुलछित प्रयास राहुल गांधी जी ने किया था। आप प्रधानमंत्री की जाति पर टिप्पणी कर सकते हैं, मगर कोई आपकी जाति पूछ नहीं सकता। आप करे तो पुण्य और जनता करे तो पाप, ऐसा नहीं हो सकता है। केवल जाति पूछने का विषय नहीं है। मैंने जैसा आपको कहा, मैं पहली बार का सांसद हूं, भगवान जगन्नाथ की कृपा रही। मैं पीछे बैठता हूं और सब कुछ देखता हूं, मुझे आश्चर्य होता है। मुझे आश्चर्य होता है राहुल गांधी जी की सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट पे। वो टी शर्ट और जीन्स पहन के आते हैं, मैं किसी कपड़े के ऊपर कमेंट नहीं कर रहा हूं। भद्रता, नम्रता, शीलता यह भी होती है। जेब के अंदर दोनों हाथ डाल के आते हैं। आप देखिएगा, आप ये वीडियो निकाल के देखिए कैसे आते हैं। जब सभापति महोदय, स्पीकर बैठे हुए होते हैं, आसीन पे पीठासीन होते हैं, उस समय राहुल गांधी दोनों जेब में हाथ डालकर जिस प्रकार डोल करके जिस प्रकार से वो आते हैं, वो केवल और केवल अहंकार की चाल है। द बॉडी लैंग्वेज ऑफ एरोगेंस ऑफ मिस्टर राहुल गांधी स्पीक्स मोर देन द वर्ड्स ऑफ मिस्टर राहुल गांधी। उनके बॉडी लैंग्वेज में ही एरोगेंस झलकता है। मैं उनके भाषण को सुन रहा था, पहले भी सुन रहा था और इस बार भी सुन रहा था। पिछली बार भी तस्वीर लेकर आए थे, इस बार भी तस्वीर लेकर आए थे। सदन में कुछ कानून होते हैं, कुछ मर्यादा होता है। सदन में कुछ रूल्स होते हैं, कुछ प्रावधान होते हैं। चाहे प्रधानमंत्री जी हो, चाहे एलओपी हो, चाहे कोई और सदस्य हो, चाहे मंत्रीगण हो, सभी के लिए कानून के अंतर्गत नियम, जिसको रूल्स कहते हैं, रूल्स के अंतर्गत का। और चलिए बढ़ते आगे। अंबिकापुर से एक अहम खबर आपको बता दें। नेशनल हाईवे 43 पर भीषण सड़क हादसा हो गया और तेज रफ्तार एक ट्रक ने 2 बाइक्स को कुचल दिया। बाइक सवार 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। एक शख्स इसमें गंभीर रूप से घायल हुआ और घायल शख्स मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। नेशनल हाईवे 43 पर चेरंगा मोड़ के पास यह हादसा हुआ। बतौली थाना क्षेत्र की यह पूरी घटना बताई जा रही है। आपको बता दें कि अंबिकापुर नेशनल हाईवे 43 पर यह भीषण सड़क हादसा हुआ। और कोंडा गांव में भीषण सड़क हादसा, अज्ञात वाहन ने ग्रामीण को टक्कर मार दी। हादसे में ग्रामीण की मौत हो गई। मौके से आरोपी चालक फरार बताया जा रहा है। नेशनल हाईवे 30 पर जुगनी के पास यह हादसा हुआ बताया जा रहा है, जहां कोंडा गांव में भीषण सड़क हादसे की मिल रही जानकारी। एक अज्ञात वाहन ने ग्रामीण को टक्कर मार दी, जिससे उसकी मौत हो गई। रामेंडेका ने छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के तौर पर शपथ ले ली है। राजभवन में हुआ यह शपथ ग्रहण समारोह। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा ने उन्हें पद की शपथ दिलाई और इस दौरान मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय यहां मौजूद रहे। मंत्रिमंडल के कई सदस्य भी यहां पर मौजूद रहे। आपको बता दें कि रामेंडेका जो असम की पृष्ठभूमि से आते हैं, भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता रहे हैं और आज एक महत्वपूर्ण पद पर आसीन हुए हैं छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के तौर पर। और शपथ ग्रहण समारोह में विधानसभा अध्यक्ष रमन सिंह, उप मुख्यमंत्री और मंत्रिमंडल के सभी सदस्य, नेता विपक्ष और कई विपक्षी नेता भी इस कार्यक्रम में पहुंचे थे, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए थे राज्यपाल के शपथ ग्रहण समारोह में। और बढ़ते आगे 20 बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में। शक्ति में डबल मर्डर से सनसनी, घर में मिली पति पत्नी की लाश।